अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस एपिसोड में हमने देखा कि ज़रबाब बताता है किरण को कि ज़ुहैब के दोस्त का ऑफिस है और बहुत अच्छी जगह है, लड़कियों के काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई है उजाला की। जिस पर किरण कहती है कि हाँ, अच्छी जगह तो मिल ही गई है। सुबह ज़ुहैब बैठा हुआ होता है तो किरण उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम और उजाला छुप छुप कर मिलते हो। वो कहता है क्या मतलब है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। कहती मुझे पता है तुमने उसको अपने दोस्त के ऑफिस में जॉब भी दिलवाई है। तो वो कहता है मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया था, मैंने कोई जॉब वॉब नहीं दिलवाई है और मैंने उसका ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दिया है क्योंकि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। जिस पे किरण कहती है कि वो 2 टके की लड़की, हमारे टुकड़ों में पलने वाली, मेरे उतरन पहनने वाली तुम्हें रिजेक्ट करेगी? उसकी इतनी हिम्मत! और तुम भी वैसे बहुत ही अजीब हो, तुम्हें ये तरबियत दी गई है, तुम्हारा ये मैनर्स है, तुम एक ऐसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो जिसकी पहले से मंगनी हुई है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पे ज़ुहैब बोलता है कि आपको मेरी क्या फ़िक्र है जो आप मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हैं, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। तो वो कहती है तुम्हारी भाभी हो, तुम मेरे देवर ही नहीं, तुम मेरे भाई भी हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र करने का पूरा हक है और तुम ऐसी लड़की को प्रपोज नहीं करना चाहिए था। जिस पे एकदम ज़ुहैब खड़ा होता है, कहता है झूठ तो आपने भी मुझसे बोला है, वो इंगेज नहीं है और आपने मुझे बोला कि वो इंगेज है। जिस पे एकदम किरण चौंक जाती है और किरण गुस्से में कमरे में जाके कहती है बहुत ही लीचड़ किस्म का इंसान है, इतनी बातें सुनाई हैं इसने मुझे और इसको क्या लगता है कि मैं इससे झूठ बोल रही हूँ। फिर उसके दिमाग में कोई खुराफात पलती है तो वो फ़ौरन ज़ुहैब को कॉल में लाती है। ज़ुहैब उसे कॉल बोलता है जी बोलिए। तो कहती है कि तुम्हें झूठ बोला है किसी ने, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तुम्हारे दिमाग में कोई गलत बातें आएँ। उसकी मंगनी अभी 1 हफ्ते पहले ही टूटी है, बहुत गलत लड़की है और तुम चाहो तो मैं किसी और से तुम्हारी बात चलाती हूँ। 3-3 मर्दों को एक साथ धोखा दे रही होती है वो एक वक्त में। तुम चाहो तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी किसी दोस्त तुम्हारी बात चलाऊँ। जो सुन के ज़ुहैब कॉल काट देता है और किरण को गुस्से में आग बबूला हो जाती है। किरण घर में नीचे जाती है और मासी को आवाज़ देके कहती है कि मैं तुमसे नींबू पानी मांगा था, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? तो वो बोलती है मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए काम कर रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो किरण बोलती है कौन आ रहा है? तो वो मासी बताती है कि नवीन के देखने के लिए, नवीन बीवी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जिस पे वो जाके अपनी माँ को कॉल करती है, कहती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो लोग आ रहे हैं। इतने वो लोग आ जाते हैं। उनकी गाड़ी देखकर बोलती है किरण कि मम्मी इनकी गाड़ी देख के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े ज़्यादा लोग हैं, अब देखना तेरी बेटी क्या कमाल करती है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, तू फ़ोन बंद कर और देखती जा तेरी बेटी के कमाल के अब मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे नवीन तैयार नहीं होती तो फ़ायदा बोलती है नवीन तुम जाकर तैयार हो, मैं यहाँ पे सब देख रही हूँ, वो लोग वक्त के बहुत पंक्चुअल हैं। नवीन की माँ आके बोलती है नवीन तुम तैयार क्यों नहीं? तो नवीन कहती है मामा मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। फ़ायदा बोलती है अम्मी किरण को बुलाइए। तो बोलती है बेटा वो अपने घर गई हुई है, मैं उसको बताना भूल गई थी कि वो लोग आ जा रहे हैं। सब बैठे बातें कर रहे होते हैं तो लड़की की माँ पूछती है हमने सुना है अभी आपने अपने बड़े बेटे की शादी की है? तो ज़रबाब की माँ बोलती है जी मैंने अपने बड़े बेटे की उसकी पसंद से शादी की है, माशाल्लाह मेरी बहू बहुत प्यारी। से वो कहती है कि आप अपनी बहू से नहीं मिलाएंगी? तो वो कहती है घर गई हुई है। तो जिस पर नंद कहती है होने वाली नवीन की कि आपने उनको हमारी आमद के बारे में नहीं बताया था, इससे पहले कुछ और होता कि किरण वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर पे ही थी। जिसे फ़ायदा फ़ौरन बात संभालते हुए कहती है कि गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा कि ये घर गई हुई है। जिस पर किरण कहती है किसने ये बात फैलाई, किसने ये अफवाह फैलाई कि मैं गई हुई थी? जिस पर फ़ायज़ा एकदम किरण की तरफ देख के कहती है किरण मैंने बोला ना गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा कि तुम घर पर नहीं हो, तुम गई हुई हो। किरण उन लोगों के सामने बहुत अच्छी बनती है, बहुत चापलूसी करती है उन लोगों की, उन लोगों को चाय वगैरह सर्व करती है जो सब घर वालों को बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं और ज़रबाब तो बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ है लेकिन वो बाज नहीं आ रही। वो एक एक चीज़ उठा के सबको दे रही है, सबको नीचा दिखाने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लड़की वाले ही बोलते हैं कि हमें तो आप जैसी लड़की की तलाश है, जैसी कि आप है, हमें बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। तो सास बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। ज़रबाब सुनाता है बातें किरण को कि तुमने अच्छा नहीं किया, जब आप बाजी ने बात संभाल ली थी तो तुम्हें वहाँ आना ही नहीं चाहिए। जिस पर वो कहती है किरण कि आपके घर वालों ने झूठ क्यों बोला, जब मैं ऊपर थी तो उन्होंने क्यों बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ? कहने लगा गलतफहमी हुई थी उनको, मैं भी ऊपर आया था लेकिन कमरा लॉक था, मैंने बहुत नॉक किया लेकिन तुमने नहीं खोला। तो वो बोलती है बंदा सो भी रहा होता है लेकिन मैं घर पे ही थी, आपके घर वालों ने झूठ बोला, अपने घर वालों से बोले आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है मेरी बहन के रिश्ते की बात है जो कि आते आते हाथ से निकल गया है। तो कहती है अगर बहन की इतनी फ़िक्र है कम से कम बीवी की भी थोड़ी सी फ़िक्र कर लें। तो वो बोलता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मेरे घर वाले झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने झूठ नहीं बोला है ज़रबाब, आपके घर वालों ने झूठ बोला है। वो बैठ जाती है गुस्से में, बातें सुना रही होती है ज़रबाब को। तो इतने में नीचे से मासी आके बोलती है आपको नीचे बुलाया। ज़रबाब बोलता है कि नीचे चल के आप घर वालों से सॉरी कर दीजिए, आप बड़ी हैं, आप बड़ापन दिखा, छोटी हैं आप बड़ापन दिखाइए, वो बड़े हैं उनसे माफ़ी मांग लीजिए। इस पर किरण बोलती है कि मैं गलत नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। ज़रबाब बोलता है माफ़ी तो आपको मांगनी
पड़ेगी। खड़े होकर जा रहा होता है तो अपना जुमला दोहराता है कि माफ़ी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी किरण, और ये कह के वो चला जाता है। नीचे माँ बातें कर रहे हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। माँ बहुत गुस्से में खड़ी होती है। ज़र बाबा कहता है कि किरण अपने कर किए पे शर्मिंदा है, वो माफ़ी मांगना चाहती है। किरण आती है और बोलती है कि मुझसे जो कुछ हो गया उसके लिए आई एम सॉरी। सास कहती है कि बेटा आइंदा देख ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। तो कहती है वैसे गलती मेरी नहीं, गलती आप लोगों की। जब मैं घर पे थी तो आप लोगों ने उन लोगों से झूठ क्यों बोला कि मैं घर पे नहीं। जिससे फ़ायदा बोलती है कि तुमने खुद कहा था कि मैं जा रही हूँ। ज़रबाब मुझे रात पिक करेगा। कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। ज़रबाब बोलता है एक सेकंड, इसने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया था कि ये अपने घर जा रही है। जिस पे फ़ायज़ा को झूठा ठहरा देती है किरण और कहती है कि मैंने कहीं नहीं जाना था, ये झूठ बोल रही है। फ़ायज़ा बोलती है कि बाबा ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बाप कहता है सब चुप हो जाओ और अपने अपने कमरे में जाओ। तो फ़ायज़ा बोलती है माँ को कि माँ ये कितनी बड़ी झूठी है। यहाँ पे बख्तियार बोल रहा है हलीमा और बीजान को कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मुल्क से इतने में उजाला आती है और कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बख्तियार बोलता है कि मैं एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से मशवरा कर रहा था, यहाँ पे कोई कारोबार सेट नहीं हो रहा है, इतने पैसों में बाहर जाने की करता हूँ। हलीमा कहती है कि बाहर जाने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आ गया, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। फ़ायज़ा और फ़ायज़ा की माँ बातें कर रही हैं कि अब हम ज़ुहैब की लड़की ठोक बजा के लाएंगे। जिससे माँ बोलती है कि हमारी पसंद से क्यों लाएगा। तो बेटी बोलती है कि उसे लानी पड़ेगी पसंद से, और हम अपनी मर्ज़ी से लड़की बहुत देखभाल के और ठोक बजा के लेकर आएंगे, ऐसे नहीं लेकर आएंगे। किरण की माँ और उसे कहती है कि तू ज़रबाब से कुछ पैसे दे दे हमें। तो कहती है माँ मम्मी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं उससे बोलूँ कि मेरे भाई को बाहर भेजना है, आप पैसे नहीं है, हम कंगाल हैं, पैसे दे दे। जैसे माँ बोलती है हाँ तू छोड़ दे, हमारी ज़िंदगी हम खुद देख लेंगे, हमें क्या करना है, हम जिए। हमें बेटी बोलती है माँ कुछ अर्से रुक जाओ, मैं ऐसा ऐसा बात करती हूँ ज़रबाब से। तो वो बोलती है तू रहने दे, हमें जो करना होगा हमारे लिए हम कर लेंगे, तू बस अपने रहने की फ़िक्र कर, अपनी फ़िक्र कर। बेटी बोलती है कि आज खीर पकाई की रस्म है, आप लोगों को आना है। खीर पकाई की रस्म में सब पहुँच जाते हैं, तारीफ़ होती है कि किरण ने खीर बहुत अच्छी बनाई। जब सास बोलती है कि ये सारे काम मैं करती थी, आज से घर की सारी जिम्मेदारी किरण की। तो किरण एकदम घबराती। माँ बोलती है हाँ हाँ मेरी बेटी सारा संभाल लेगी। जिसमें ज़ुहैब बोलता है जो लड़की मैं लाऊंगा वो तो पूरा घर संभाल लेगी। सब एकदम उजाला की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो बोलता है जो कोई भी लड़की होगी जिसको आप लोग पसंद करेंगे वो पूरा घर संभाल लेगी। ज़रबाब कमरे में आराम कर रहा होता है तो किरण बोलती है आज तो मैं बहुत ही थक गई। ज़रबाब बोलता है ऐसा क्या कर लिया आपने। कहती है इतनी ढेर खीर बनाई थी। तो कहता है सिर्फ खीर बनाई थी, खाना तो सारा केटरिंग का था। जब फ़ायज़ा आप ही की हाथ लगाई हुई थी तो उन्होंने 50-60 लोगों का खाना बनाया था। तो कहती है मुझे खाना बनाने की आदत नहीं, मैं अपने घर में भी खाना नहीं बनाती थी, आप मेरे लिए एक कुक का इंतज़ाम कर दीजिए। जिस पर वो कहता है कि सरकार आपने ये बात मेरे सामने तो कर दी है, मेरे माँ बाप के सामने मत करिएगा, क्योंकि हमारे घर के लोग बाहर के लोगों के हाथ खाना नहीं खाते, आपको खुद बनाना पड़ेगा खाना। कहती है कि मैं घर के काम नहीं करूँगी, मैं अपने घर की लाडली और चहीती थी, मैंने कभी किचन में काम नहीं किया। तो ज़रबाब बोलता है आपकी भाभी भी तो शायद किचन में काम करती हैं। तो कहती है कि हमने उनको बहुत दफ़ा मना किया, उन्हें खुद ही किचनदारी का बहुत शौक है, इसलिए वो खुद करती हैं, हमने कभी उनको नहीं बोला। ज़रबाब बोलता है आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, मैं कुक का इंतज़ाम नहीं कर सकता। तो वो बोलती है अगर आपने शाम तक कुक का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं अपने मैके से बुला लूँगा। कहता है गो फॉर इट, बुला लीजिए। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।